आज हम करने जा रहे हैं प्रतिलोम अनुपात, इनवर्स प्रोपोर्शन। इससे पहले हमने किया था अनुलोम समानुपात, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। उसमें हम क्या करते थे, अगर एक चीज़ बढ़ रही है अगर तो दूसरी बढ़ती थी। अगर मैं ये कहूँ कि 5 पेंसिल का मूल्य 9 रुपये है तो 10 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 18 रुपये। ठीक है, तो उसमें दोनों चीज़ बढ़ती हैं। अगर पेंसिल बड़ी है तो उनका मूल्य बढ़ेगा, लेकिन इसमें इसका उल्टा होता है। इसमें अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ घटती है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि मजदूर और काम, अगर 5 मजदूर किसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, तो 10 मजदूर, अब यहाँ मजदूरों की संख्या बढ़ गई तो क्या काम करने वाले दिनों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? ये संख्या घटेगी। तो ये संख्या, अगर 5 मजदूर 10 दिन में काम करते हैं, ठीक है, तो 10 मजदूर 5 दिन में इस काम को ख़त्म कर देंगे। तो हमने तो क्या देखा कि दिनों की संख्या तो यहाँ बढ़ रही है और काम करने वाले दिनों की संख्या दिन घट रहे हैं। एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज घट रही है। ठीक है, यहाँ 5 मजदूर जो है 10 दिन में कर रहे थे, तो 10 मजदूर 5 दिन में इसको खत्म कर रहे हैं। तो ये तो बढ़ रहा है और ये घट रहा है। तो उसमें हम जो ये एरो लगाते हैं, घटने से बढ़ने की तरफ लगाते हैं। यहाँ पर ये घट रहा है तो घटने से ये बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या है कि ये अनुपात इसका हम करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको करते हैं। इसमें क्या है, इसको लिखेंगे 5:10। यहाँ समानुपात का निशान लगेगा और यहाँ भी पहले जो इसका टेल है वो आएगा 5:10। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर मान लो हमें ये नहीं पता 5 मजदूर 10 दिन में कर रहे हैं तो 10 मजदूर कितने दिन में ख़त्म करेंगे, अगर हमें ये नहीं पता, माना हम इसको लिख लें x, माना वो x दिन में ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो उसकी जगह पर आ जाएगा x। अब ये मध्य पद है और ये बाहरी पद है, तो हमारा फॉर्मूला था मध्य पदों का गुणांक, यानी कि इसका गुणांक 10 गुणा x बराबर बाहरी पदों का गुणांक, तो 5 गुणा 10। तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा 5 गुणा 10 बटे 10। अतः यहाँ पर x की जगह क्या आएगा, अगर 5 मजदूर 10 दिन में खत्म करते हैं तो 10 मजदूर उसको 5 दिन में काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्रतिलोम समानुपात। एक आध और क्वेश्चन समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं। एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि हॉस्टल में कितने छात्र हैं, 50 छात्र हैं, और ये कितने जो हमारे पास सामग्री है, खाद्य सामग्री है, उसको ख़त्म कर सकते हैं 40 दिन में। लेकिन अगर संख्या बढ़ गई, अगर ये संख्या बढ़ गई तो खाने का जो सामान है वो कम ही दिन चलेगा। अब ऐसे में क्या करें, चलिए मालूम करते हैं कितने दिन चलेगी। छात्रों की संख्या पहले कितनी थी, 50 थी, तो हमारा जो भोजन सामग्री 40 दिनों के लिए पूरी थी। अब 30 और आ गए, तो 50 पहले थे और 30 और आ गए, यानी कि 80 हो गए। अब छात्रों की संख्या 80 हो गई। अब हम कितने दिन चलेगा इसको पता करना है, तो ये तो हमें पता नहीं है, तो माना वो x दिन चलेगा। अब हम देख रहे हैं कि छात्र की संख्या तो बढ़ रही है और खाने की संख्या तो नेचुरली घटेगी, तो ये संख्या हमारी घटेगी।
ठीक है, तो यहाँ प्रतिलोम अनुपात है, यहाँ पर प्रतिलोम अनुपात है। तो प्रतिलोम अनुपात में हम क्या काम करते हैं, 50 अनुपात 80, और ये प्रोपोर्शन का साइन लग जाएगा। ठीक है, इसमें देखने वाली बात यह है कि छोटे से बड़ा ऐसी इसको पहले लिया जाएगा, जो टेल है उसको पहले लेंगे। ठीक है, अब ये मध्य पद का गुणांक बराबर इसके गुणांक के बराबर होगा। ठीक है जी, तो मध्य पद का गुणांक यानी कि 80 गुणा x बराबर 40 गुणा 50। तो ये कर लिया, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको आप नोट कर लें पॉज करके वीडियो को। तो हम देख रहे हैं कि ये 80 नीचे चला जाएगा, x बराबर कितना हो गया 40 गुणा 50 बटे 80। तो इससे काट रहे हैं हम, 2 बार कटा, इससे काटा 25, अतः 25 दिन तक चलेगा भोजन। अब जो 80 छात्र हो गए हैं वो खाने को खत्म करेंगे 25 दिनों में, अतः भोजन सामग्री 25 दिन तक चलेगी। ठीक है, इस प्रकार से हम अपने प्रश्न कर सकते हैं। चलिए अब आगे करते हैं। चलिए अब हम करते हैं अभ्यास 7B। पहला प्रश्न करते हैं, शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी साइकिल द्वारा अपने घर में से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है। उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए किस चाल से साइकिल चलाना होगा। चलिए करते हैं। पहला प्रश्न है ये, तो यहाँ लिखेंगे समय, समय होगा हमारा मिनट में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे चाल, चाल हमारी दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब 20 मिनट लगते हैं यदि वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। अब पहुंचना 15 मिनट में, तो किस चाल से जाए, तो माना x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए। तो अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि समय तो हो रहा है कम, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर चाल बढ़ानी होगी, तो ये इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ प्रतिलोम समानुपात है, तो प्रतिलोम समानुपात है तो क्या होगा, इसमें हम करेंगे 20 अनुपात 15। ठीक है, और ये हो जाएगा x अनुपात 12। अब इसकी इसमें मूल गुणा करेंगे और इसकी इसमें, यानी कि 15 गुणा x बराबर 20 गुणा 12। तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 गुणा 12 बटे 15। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 चौक 20, 5 तिया 15, 3 चौक 12, 4 चौक 16, तो x बराबर 16। तो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसको साइकिल चलानी पड़ेगी, तब वो 15 मिनट में अपने पाठशाला पहुंच सकती है। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। ठीक है, इसको उतार लेंगे बच्चे सब। अब दूसरा प्रश्न एक बार पढ़ लेते हैं। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक कार किसी दूरी को
10 घंटे में तय करती है, उसी दूरी को मात्र 8 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी। चलिए जी करते हैं इसको भी। दूसरा प्रश्न है, ठीक है। तो एक तो समय घंटे में दे रखा है, दूसरा चाल चाल है इसमें, वो है किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब इसमें कहता है कि 10 घंटे में तय कर रही है। 10 घंटे में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यदि चले तो 10 घंटे लगते हैं, और पहुंचना उसे 8 घंटे में है। तो 8 घंटे में किस स्पीड से जाना पड़ेगा, किस चाल से जाना पड़ेगा, तो चाल तो हमें पता नहीं, तो इसको हम x लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर समय घट रहा है तो चाल बढ़ानी पड़ेगी, तभी प्रतिलोम समानुपात होगा, ठीक है। यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात है, तो यहाँ लिखेंगे 10:8, ये समानुपात का निशान लगाएंगे, और यहाँ लिखेंगे x:48, ठीक है जी। या फिर इसको इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये मध्य पद हैं, तो और इसकी भार वालों की गुणा करते हैं, तो 8 गुणा x बराबर 10 गुणा 48, तो x बराबर हो जाएगा 10 गुणा 48 बटे 8, 8 छिंग 48, 6 दाम 60, x बराबर आ गया 60। अब क्या है, कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलानी पड़ेगी, अतः कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा रखनी पड़ेगी। तो यूँ करके हमारा ये दूसरा प्रश्न भी हो गया। अब हम तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं, फिर इसको करेंगे। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करके 8 दिन में एक स्वेटर पूरा करती है। यदि 6 दिन में स्वेटर पूरा करना हो तो प्रतिदिन उसे कितने घंटे बुनना होगा। चलिए जी इसको भी करते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है दिन, तीसरा प्रश्न है, तो दिन है, और दे रखा है घंटे, ठीक है। अब 8 दिन में एक स्वेटर पूरा करती है 4 घंटे बुनाई करके, तो 8 दिन लगते हैं यदि 4 घंटे बुनाई करे। अब स्वेटर जो है 6 दिन में पूरा करना है, तो 6 दिन में पूरा करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समय तो घट रहा है और दिन घट रहे हैं, तो घंटे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, अतः यहाँ प्रतिलोम समानुपात है, ठीक है। यानी कि प्रतिलोम समानुपात है, तो 8:6 यहाँ इसके समानुपात का निशान लगाएंगे, ठीक है, और x:4, ठीक है। इसको हम पलट देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये प्रतिलोम समानुपात है, तो ये मध्य पद का गुणांक और ये बाहरी पद, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, एक बार मैं बता देता हूँ। मध्य पदों का गुणांक बराबर बाहरी पदों
का गुणांक। तो मध्य पद यानी कि 6 गुणा x बराबर 8 गुणा 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8 गुणा 4 बटे 6। ठीक है, तो अब हम इसके काटें। 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी कि हमारा आ गया 16 बटे 3। अब इसको हम 16 को भाग करेंगे 3 से, तो 3 पंजे 15, 1 बचा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5 से ही 1/3 घंटे इसको लगेंगे। ठीक है, इसको 5 से सुनीता को प्रतिदिन बुनना होगा, अतः सुनीता को प्रतिदिन 5 घंटे और 1/3 दे रखा है, तो इसको मिनट में बदलेंगे, यानी कि 1/3 गुणा 60 करेंगे तो 20 मिनट स्वेटर बुनना होगा। तो यूँ करके हमारा ये तीसरा प्रश्न भी ख़त्म हो गया। ठीक है, इसको उतार लीजिए। अब हम चौथा प्रश्न पढ़ लेते हैं। चौथा प्रश्न में क्या कहता है? 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं, तो 21 मजदूर उसे कितने दिन में बना सकते हैं? चलिए देख करते हैं इसको भी। फोर्थ है ये। तो यहाँ मजदूर है हमारे पास और दिन है। 6 मजदूर 7 दिन में कमरा बना सकते हैं, तो 21 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे? माना 1 दिन में बनाएंगे। तो यहाँ पर 6 मजदूर 7 दिन में बना रहे हैं, तो मजदूरों की संख्या तो बढ़ गई। अब मजदूरों की संख्या जब बढ़ जाएगी तो ये घट जाएंगे। ठीक है, तो 6:21 x/7। तो मध्य पदों का गुणांक और बाहरी पदों का गुणांक, तो यानी कि x गुणा 21 बराबर 6 गुणा 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुणा 7 बटे 21। 7 तिया 21 और 3 दूनी 6। x बराबर 2 आ गया हमारा। ठीक है, अतः 21 मजदूर कमरे को 2 दिन में बनाएंगे। ठीक है, चौथा ख़त्म हो गया। पांचवा पढ़ लेते हैं एक बार। पैंतालीस आदमी एक काम को 27 दिन में पूरा करते हैं। यदि 81 आदमी उसी काम पर में लगा जाएं तो कितने दिन में पूरा करेंगे? चलिए इसको भी करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है पांचवा आदमी है और दिन है। आदमी 45 हैं तो 27 दिन लग रहे हैं, और आदमी 81 हो जाएंगे तो दिन कितने लगेंगे? तो यहाँ आदमी की संख्या तो बढ़ी है तो दिनों की संख्या घटेगी। ठीक है, तो यहाँ प्रतिलोम समानुपात है, तो 45 अनुपात 81
बराबर नहीं 45, ये समानुपात का निशान आएगा x गुणा 27। तो इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 81 गुणा x बराबर, इनकी गुणा करेंगे 45 गुणा 27, तो x बराबर 45 गुणा 27 बटे 81। 9 पंजे 45, 9 निम 81 और 9 तिया 27, 3 पंजे 15, तो x बराबर 15। ठीक है, अतः 81 आदमी उस काम को 15 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। एक मोटर कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 3 घंटे में पहुंचती है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह कितने घंटे में पहुंचेगी? तो यहाँ चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 3 घंटे में पहुंचती है, और यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो कितने समय पहुंचेगी, यानी कि x घंटे में पहुंचेगी। ठीक है, तो यहाँ चाल तो कम हो रही है तो समय बढ़ेगा, तो यहाँ प्रतिलोम समानुपात है, तो 40 अनुपात 30 बराबर x अनुपात 3। तो मध्य पद का गुणांक बराबर बाहरी पद का गुणांक करेंगे हम। 30 गुणा x बराबर 40 गुणा 3, तो x बराबर 40 गुणा 3, ये 30 नीचे आ जाएगा और इससे काटा हमने 10 बार, 10 से काटा 4 आ गया, तो x बराबर 4। अतः कार पहुंचेगी 4 घंटे में। तो छठा प्रश्न हमारा हो गया। अब हम करते हैं 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक किले में 700 ग्राम प्रति दिन प्रति सिपाही के हिसाब से 42 दिन का भोजन है, यानी कि एक सिपाही को मिलेगा 700 ग्राम। यदि प्रतिदिन का भोजन 600 ग्राम प्रति सिपाही कर दिया जाए तो भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? चलो जी करते हैं इसको भी। सातवां, तो यहाँ मात्रा दे रखी है भोजन की ग्राम में और दिन दे रखा है। तो जब हमारे पास 700 ग्राम हम दे रहे थे तो 42 दिन के लिए खाना चल रहा था, और अगर हम 600 ग्राम देने लग जाएं तो खाना हमारा एक दिन चलेगा। यहाँ हमारा मात्रा कम हुई है तो दिन बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ प्रतिलोम समानुपात है, यानी कि 700 अनुपात 600 x अनुपात 42। तो इसकी में गुणा करेंगे 600 गुणा x बराबर 700 गुणा 42, तो x बराबर हो जाएगा 700 गुणा 42 बटे 600। 2 0 से 2 0 काट दो, 6 7 42, यानी कि x बराबर 49। अतः भोजन 49 दिनों के लिए पर्याप्त होगा। तो 7वां प्रश्न अब हमारा हो गया। एक बार 8वां प्रश्न हम पढ़ लेते हैं, फिर इसको करेंगे। आठवां प्रश्न क्या है? जब एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है तो एक जलकुंड को भरने में 10 घंटे का समय लगता है। यदि उसी जलकुंड को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा गया हो
तो दूसरे नल से प्रति घंटे कितने लीटर पानी भरा गया। यह है हमारा प्रश्न संख्या 8वां। तो यहाँ समय है जो कि घंटे में है और मात्रा है पानी की जो कि लीटर में है। जब 10 घंटे चल रहा है, 10 घंटे का समय लग रहा है, यानी कि 640 लीटर प्रति घंटा भरा जा रहा था। कहता है कि 8 घंटे भरना है इसको, तो कितना तेज़ पानी चलाना पड़ेगा, माना x लीटर प्रति घंटे से चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे समय कम हुआ है तो लीटर बढ़ जाएगा। प्रतिलोम समानुपात है, यानी कि 10:8 x अनुपात 640। तो इसकी इसमें गुणा करेंगे, यानी कि 8 गुणा x बराबर 10 गुणा 640। तो x बराबर हो जाएगा 10 गुणा 640 बटे 8 नीचे आ जाएगा। तो 8 × 64 यानी कि 8 आ गया। 8 धाम 80, तो ये आ जाएगा 800 लीटर अब दूसरे नल से, अतः दूसरे नल से 800 लीटर प्रति घंटा पानी भरा जाएगा। नवे प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं, तो वह सामग्री कितने दिन चलेगी। नौवां प्रश्न है ये। तो छात्रों की संख्या, छात्रावास में छात्रों की संख्या कितनी है, 300। बाहर गए छात्र कितने हैं, 200। अब शेष छात्र कितने बच गए, 300 माइनस 200 यानी कि 100 बच गए। अब छात्र और दिन, 300 छात्र के लिए भोजन 15 दिन के लिए था। अब छात्र रह गए 100, तो माना x दिन चलेगा, तो छात्र तो यहाँ पर घटे हैं और दिन बढ़ेंगे, तो प्रतिलोम समानुपात हो जाएगा। तो x अनुपात 15, तो 100 गुणा x बराबर 300 गुणा 15। तो x बराबर आ जाएगा 300 गुणा 15 बटे 100। 100 से काटा 3 बार और ये आ गया 45। ठीक है, अतः 100 छात्रों का भोजन 45 दिन तक चलेगा। तो यूँ करके हमारा ये 9वां प्रश्न भी ख़त्म हो गया। 10वां प्रश्न पढ़ते हैं। चालीस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक टेम्पो 5 घंटे में एक यात्री को उसके नियत स्थान पर पहुंचा देती है। यदि उस टेम्पो की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो वह उस यात्री को कितने घंटे में पहुंचा पाते। चलो जी, इसको भी करते हैं। दसवां प्रश्न है ये। तो ये चाल दे रखी है आपको, जो कि किलोमीटर
प्रति घंटा में है और समय दे रखा है जो कि घंटे में है। तो चाल जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो 5 घंटे लग रहे थे। ठीक है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो कितना टाइम लगता, यानी कि यहाँ पर चाल तो कम हुई है तो समय निश्चित रूप से ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ प्रतिलोम समानुपात है, यानी कि x अनुपात 15। मध्य पदों की गुणा करेंगे तो 25 गुणा x बराबर 40 गुणा 5। तो x बराबर आ जाएगा 40 गुणा 5 और 25 नीचे आ जाएगा। तो 5 पंजे 25, 5 से काट देंगे, 5 बटे 40 तो 8 घंटे। x बराबर 8 घंटे। अतः टेम्पो 8 घंटे में यात्रियों को पहुंचाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 11वां प्रश्न। 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक उसी काम को कितने दिन में कर सकेंगे। तो यहाँ पर आपको तुलना दे रखी है, तो उसमें तुलना के हिसाब से इसमें हम काम करेंगे। ठीक है, तुलना क्या है। 11वां प्रश्न। यहाँ 2 कुशल श्रमिक 3 अकुशल श्रमिक के बराबर है, यानी कि ये 2 नीचे आ जाएंगे। 1 कुशल श्रमिक के बराबर किसके है, 3/2 अकुशल श्रमिक के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ बताना है 6 कुशल श्रमिक निकालना हो तो दोनों तरफ 6 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 6 कुशल श्रमिक हो जाएंगे 3/2 गुणा 6, तो 2 से काटा, यानी कि 9 कुशल श्रमिक के बराबर हो जाएगा, अकुशल श्रमिक के बराबर हो जाएगा। 6 कुशल श्रमिक अकुशल श्रमिक के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हमें क्या है, 6 कुशल श्रमिक और 1 कुशल, तो 6 कुशल श्रमिक और प्लस 1 अकुशल श्रमिक मिला हुआ है। तो हम इसमें करें क्या, 6 कुशल श्रमिक तो 9 अकुशल श्रमिक के बराबर है, तो हम इस कुशल श्रमिक को ही अकुशल में बदल लेंगे। तो 6 किसके बराबर है, 9 अकुशल श्रमिक प्लस 1 अकुशल श्रमिक, तो ये हो गया कुल 10 अकुशल श्रमिक, यानी कि 6 कुशल और 1 अकुशल जो दे रखा था वो कुल मिला के 10 अकुशल श्रमिक के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ इसको करते हैं। तो अकुशल कुशल श्रमिक और यहाँ पर दिन, तो 3 अकुशल श्रमिक तो 20 दिन में कर रहे थे, और 6 की जगह हमने लिख दिया, 6 कुशल थे तो उसके जगह 10 लिखेंगे। तो 10 अकुशल श्रमिक उसको x दिन में करेंगे। तो यहाँ दिनों की संख्या तो हमारी बड़ी है, तो ये घटेगी, तो प्रतिलोम समानुपात है। तो 10 गुणा x बराबर 3 गुणा 20, तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणा 20 बटे 10, 10 से काटा 2, तो x बराबर 6 दिन लगेंगे उन 6 कुशल तथा 1 अकुशल श्रमिक को काम खत्म करने में 6 दिन लगेंगे।
लास्ट प्रश्न करते हैं। एक चींटी की लंबाई 4 मिलीमीटर तथा एक टिड्डे की लंबाई 6 सेंटीमीटर। टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात बताइए। घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर और नदियों में पाए जाने वाले मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर है। मगरमच्छ और छिपकली में लंबाई का क्या अनुपात है? क्या टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई के अनुपात के समानुपात में है? चलिए भी करते हैं इसको भी। तो यहाँ जो चींटी की लंबाई दे रखी है 12, चींटी की लंबाई ये देखिए 4 मिलीमीटर दे रखी है। एक मिनट, 4 मिलीमीटर यहाँ दी हुई है। और टिड्डे की जो लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ ये सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो उसको 10 से गुणा करें तो 40 मिलीमीटर हो गई। टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात, तो चींटी तो थी हमारी 40/4 यानी कि 10/1 यानी कि 10 और 1 का अनुपात है। ठीक है। अब छिपकली की लंबाई, बीस सेंटीमीटर दिया हुआ है। और मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर। तो ये मीटर में या सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 4 × 100 कर लो, यानी कि 400 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है। तो मगरमच्छ को ऊपर रख लो और छिपकली को नीचे रख लो। मगरमच्छ हमारा है 400 सेंटीमीटर का और ये 20 सेंटीमीटर की है। तो काटेंगे तो 20:1 यानी कि 20 और 1 का अनुपात है। इस तरह से हमारा 12वां प्रश्न भी ख़त्म हुआ और ये अध्याय और ये हमारा एक्सरसाइज 7 भी ख़त्म हो गई। चलिए, थैंक यू।